आज वर्ष 1923 15 अक्टूबर को जब मुख्य शाखा की स्थापना हुई थी गोरखपुर मुख्य शाखा की, तो उस वक्त जो उम्मीदें जो अपेक्षाएं जनता की थी हमारे पहले से, उसे पूरा करते करते कई बदलाव स्वीकार करते हुए हम सब आगे बढ़े हैं। और आज पूरे 100 वर्षों के बाद उन्हीं अपेक्षाओं को, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं भी बदली हैं समय के साथ साथ, उन्हीं अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वृक्षारोपण के लिए आमंत्रण। पर्यावरण हम सब के लिए एक बड़ी समस्या रही है पूरे विश्व के लिए, और हम सदैव सचेत रहे हैं अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सब प्रयासरत हैं, प्रयत्नशील हैं, और ऐसे ही वृक्षारोपण करके हमारी सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हैं। जी हट गए, इधर आ गए। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा गोरखपुर के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। 15 अक्टूबर 1923 दिन सोमवार को खोली गई ये शाखा अपने ग्राहकों के लिए एक उम्मीद लेकर आई थी। उम्मीद उनकी आर्थिक प्रगति और उम्मीद आर्थिक उत्थान का। अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा से बड़ी ही अपेक्षाएं और उम्मीद रखते थे। किसी को निराशा नहीं मिली। यहाँ उन्हें पूरा समर्पण और विशिष्टता के साथ सेवा प्रदान किया गया। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर स्वाभाविक है कि हम अपने गौरवपूर्ण अतीत और महत्वाकांक्षी वर्तमान दोनों पर ही दृष्टि डालें और स्वर्णिम भविष्य के लिए तत्पर हों। वास्तव में आज का ये दिन समर्पित है उन सबको जिन्होंने इस गौरवमयी परंपरा का निर्माण किया, और उनको भी जो न सिर्फ इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं वरन इसे और आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है कि आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उपस्थित हुए हैं, जिनकी अद्भुत कार्यशैली और सकारात्मक ऊर्जा हम सबको सदैव ही प्रेरित करती है बेहतर से बेहतरीन करने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिवादन। हमारे बीच माननीय सांसद आदरणीय श्री रवि किशन जी, माननीय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, हमारे विधायक सहजनवा से आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ल जी उपस्थित हैं। इस मंच से हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। अनुरोध करते हैं हमारे महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ से पधारे हुए आदरणीय श्री आनंद विक्रम जी सर से कि वो पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह प्रदान करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे उप महाप्रबंधक आदरणीय श्री संजीव कुमार सर से अनुरोध है कि माननीय सांसद आदरणीय श्री रवि किशन जी का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत और सम्मान करें।
क्षेत्रीय प्रबंधक आदरणीय श्री संदीप सिंह पवार सर से अनुरोध कि माननीय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान और स्वागत करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, आज बहुत ही शुभ दिवस है। नवरात्र का प्रथम दिवस है, मां दुर्गा का दिवस है। नवरात्र के प्रथम दिवस पर हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से अनुरोध कि मां दुर्गा की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें और उनका नमन करें। हम सब खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। यहाँ बैरिकेडिंग वहाँ लगी हो तो वहाँ रुक जाओ, वहाँ लगी हो तो भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा गोरखपुर का शताब्दी वर्ष महोत्सव 100 वर्षों की यात्रा पर आधारित एक छोटा सा ऑडियो वीडियो माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के लिए। हमें अत्यंत गर्व है भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा गोरखपुर के स्वर्णिम इतिहास के साक्षी बनकर 15 अक्टूबर 1923 का वो दिन भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा गोरखपुर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। हम सबके लिए ये एक सुखद संयोग है कि जब हम विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस का शताब्दी समारोह मना रहे हैं, ठीक इसी समय भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा भी शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित कर रहा है। सबसे बड़ा बैंक होने के नाते भारतीय स्टेट बैंक ने गोरखपुर जिले के आर्थिक विकास और समृद्धि में हमेशा ही अग्रणी भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, गोरखपुर को जब जब आवश्यकता पड़ी तो सामाजिक दायित्वों को निभाने में भी कभी पीछे नहीं रही हैं। हम कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी गोरखपुर के निवासियों की आर्थिक सहायता करने में भारतीय स्टेट बैंक आगे रहा है। आमजन के आर्थिक एवं सामाजिक विकास, उनके लिए आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने, पर्यावरण संरक्षण के लिए और महिला सशक्तिकरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की संकल्पना के अनुरूप ही भारतीय स्टेट बैंक स्टैंड अप इंडिया, ओडीओपी, स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभार्थियों को आच्छादित कर लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। रक्तदान शिविरों का आयोजन, जनता के लिए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना, एम्बुलेंस की सुविधा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए बृहद वृक्षारोपण कराने जैसे विभिन्न सामाजिक दायित्वों को निभाने में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। हम गोरखपुर जिले में अपनी 80 शाखाओं, 439 ग्राहक सेवा केंद्रों और 236 एटीएम्स के माध्यम से 21 लाख से अधिक ग्राहकों की सेवा करने में पूरे समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़े हैं। हम आप सभी का हम पर अटूट भरोसा और विश्वास हमें प्रेरणा देता है और बेहतर करने के लिए।
अपेक्षा बस इतनी ही कि आप अपना स्नेह और जुड़ाव यूं ही बनाए रखें ताकि आने वाले दिनों में हमारे रिश्तों को एक विस्तृत फलक मिल सके। और अब मैं आदरणीय श्री आनंद विक्रम सर, महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथियों का स्वागत। शारदीय नवरात्र के पावन दिवस पर मां शैलपुत्री को शत शत नमन करते हुए मैं मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य उद्यमी, प्रशासनिक अधिकारीगण, गोरखपुर के प्रशासनिक कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं गोरखपुर शाखा सहित विभिन्न शाखाओं से आए हमारे भारतीय स्टेट बैंक परिवार के सदस्य और इस शहर और आसपास के क्षेत्रों से पधारे सभी महानुभावों का मैं भारतीय स्टेट बैंक की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसी शाखा के लिए 100 वर्षों की यह यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हमारी गोरखपुर शाखा के लिए आज ऐसा ही एक बड़ा सा अवसर है। यह शाखा गोरखपुर शहर के विकास का सतत भागीदार रही है। इसकी शताब्दी वर्ष के पूरे होने पर आप सब अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर यहाँ आए, यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है। इस गौरवमयी यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए विशेष महत्व रखती है। इंपीरियल बैंक से लेकर भारतीय स्टेट बैंक की यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही है। भारतीय स्टेट बैंक आज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, डिजिटल बैंकिंग के विविध आयाम हो, वित्तीय समावेशन से जुड़े हमारे उपक्रम हो, स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण की बात हो, सामाजिक सेवा बैंकिंग के अंतर्गत किए जाने वाले तमाम प्रयास हों, भारतीय स्टेट बैंक इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी है। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो यहाँ भी हमारा गोरखपुर अंचल उसी प्रतिबद्धता के साथ अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। गोरखपुर के साथ अजगीरा का नाम अनिवार्य रूप से जुड़ गया है। औद्योगिक विकास के किसी क्षेत्र का कायाकल्प होता है तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। उत्पादन के क्षेत्र में हम स्वावलंबी होते हैं। इस औद्योगिक विकास से सामाजिक विकास प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। गीडा का नाम आज जिस तरह से औद्योगिक जगत में चमक रहा है, उसके पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संकल्पों और तीव्रतर प्रयासों से हम सभी अवगत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के इसे लेकर जो सपने हैं, भारतीय स्टेट बैंक उस स्वप्न को साकार करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। इसकी कई औद्योगिक इकाइयों के ऋण पोषण में भारतीय स्टेट बैंक की महती भूमिका रही है। गोरखपुर जिले में ऋण जमानुपात को हम 60% से ऊपर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं। इसे लेकर तेजी से कई प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों एवं राज्य के त्वरित विकास हेतु उनके भागीरथ प्रयास के अनुपालन में भारतीय स्टेट बैंक पूरे संकल्प के साथ अपना योगदान दे रहा है और देता रहेगा। देश के आर्थिक विकास में बैंकिंग जगत का विशेष योगदान रहा है। वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के यशस्वी और कुशल नेतृत्व में भारत को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के संकल्प में भारतीय स्टेट बैंक निरंतर पूरे समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। इस महान सपने को साकार रूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि देश के नागरिकों को, खास तौर पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े निर्धन, शोषित, वंचित जनों को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और यह काम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका न हो। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश नई नई पहलों और उनके कार्य निष्पादन के माध्यम से अपने इन्हीं सपनों को साकार कर रहा है। आज वो हमारे बीच में हैं। हम उनका पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। भारतीय स्टेट बैंक अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन में सदैव ही अग्रणी रहा है। जब जब समाज को आवश्यकता पड़ी है तो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में कभी भी पीछे नहीं रहा।
मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि आज 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 8 लाख रुपए यानी कि कुल 16 लाख रुपए का चेक प्रदान करें। इसके लिए हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सर मंच पर। इसके साथ ही 2 प्राथमिक विद्यालयों के स्मार्ट क्लासेस के लिए 5-5 लाख रुपए भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से। श्री आर के सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैं अनुरोध करूंगा हमारे महाप्रबंधक श्री आनंद विक्रम सर और उप महाप्रबंधक आदरणीय श्री संजीव कुमार सर से कि क्रियांश डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के श्री विनय सिंह जी को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान करें। भारतीय स्टेट बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। वैष्णव प्रेरणा समूह की अनिता और स्नेहता को चेक प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। अनिता और स्नेहता सामने सामने इधर सुन जाइए इधर तो इधर सामने। इसी क्रम में शिवम स्वयं सहायता समूह की मंजू और चंद्रकला को चेक प्रदान किया जाएगा। इधर सामने सामने स्टैंड अप इंडिया में निधि पांडे को 11 लाख रुपए का स्वीकृत। भारतीय स्टेट बैंक में अपनी बेहतर और उत्कृष्ट सेवा के लिए 2 महिला बैंक कर्मियों को सम्मानित करने की अनुरोध हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कर रहे हैं। सर्वप्रथम प्रीति यादव, इसी क्रम में श्रीमती जसलीन कोहली, और अब मैं माननीय सांसद आदरणीय श्री रवि किशन सर से अनुरोध करूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण शताब्दी वर्ष महोत्सव पर अपने विचार। आपकी आवाज कितनी अच्छी है। बैंक में आप काम करते हैं? अरे हमको डबिंग आर्टिस्ट हमको लगे, इनको तो डबिंग फिल्मों में ले जाना चाहिए। आप इतनी सुंदरता से बोल रहे थे। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद महाराज जी। आज इस शहर के गोरखपुर के सारे गौरव यहाँ बैठे हैं। उद्योगपति जिनको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, स्पाइन ऑफ गोरखपुर, आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराज जी आपके चरणों में वंदन, अभिनंदन महाराज जी। उसका कारण बताऊं 2 मिनट। हमारे मेयर साहब का स्वागत, मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, सजनवा स्वागत। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं, MLC हैं, उनका स्वागत। महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच, आपका स्वागत मंच पर। महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक आनंद विक्रम सर को अभी आपने सुना। उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट ऑफ बैंक श्री संजीव कुमार जी, समस्त मंचासीन और आप सभी लोगों का स्वागत। और आज बहुत ही
पावन दिन है। बहुत लोग उपवास होंगे। दुर्गा माँ, माता रानी, बहुत अनगिनत नाम है माँ शक्ति के, और वो बहुत शक्तिवान है, और वो शक्ति देते रहे हमारी रक्षा करें, हमारी उन पर कृपा बने। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आपने देखा स्टेट बैंक ऑफ, भारतीय स्टेट बैंक, मैं इसका, मेरा भी खाता है इसमें। इमोशनल मैं हूं, भावुक भी हूं इस वक्त, और भावुक होने के कारण मैं बताता हूं आपको। महाराज जी के साथ एक दिन हम कहीं कार्यक्रम में जा रहे थे, 2-2.5 साल पहले की बात है, 3 साल की, 2-2.5 साल। महाराज जी से बात में निकला कि आवाज, मौला महाराज जी घूम रहा हूं, इतना महंगा हो गया शहर, सब जगह मकान बहुत महंगा मिलता है, जमीन की कीमत यहां महाराज जी बहुत महंगी हो गई। तो बोले नहीं, आप तो सांसद हैं, आपको आवाज तो यहां होना चाहिए। खैर महाराज जी का इतना बोलना, तो महाराज जी बोले तो हम लोग तो कूद जाएं, हम लोग तो वैसे टाइप के लोग। महाराज जी बोले कि कूद जाओ तो कूद जाए। तो बोले ठीक है। तो हम, ब्राह्मण बुद्धि चलने लगी कि कैसी होगा, बोल देती है। शाम तक फिर चलाए बुद्धि, बात हुई तो इनसे बात हुई, है ना, आप ही को फोन किया। हाँ, मिला नहीं, हम इन्हीं को फोन किए थे, महाराज यही थे। तब हम, हाँ नहीं हंसला। हम बात की अगले दिन इनसे, मौला एक मकान के लिए हमको लोन चाहिए, मकान मिला, मकान मिल गया कहीं से, नौकायन के पास। बातचीत हुई, पैसे की, तुरंत उनको पैसा चाहिए था, शायद ज़रूरत होगी मकान की। हम भी इनसे बात की, फिर इनके पास हम आए या फ़ोन किए, कुछ ऐसा किए, आए। हाँ, ये आदमी भिजवाया हमारे। इन्होंने मुझे 100% लोन तुरंत दे दिया, जितने में मैं अपना मकान खरीद लिया। तो आज मेरा नौकायन में आवास है तो इसी भारतीय स्टेट बैंक की बदौलत है, और मैं इनका मैं महीना चुका रहा हूँ। कहीं हमारा कोई क्या हो, इनका पूरा महीना चुका, तो मेरा, इन्होंने मुझे वो लोन दिया, और मेरा मकान आज बन गया। आज मैं अपने परिवार के साथ अपने मकान में रहता हूँ और अपने घर की रोटी खाता हूँ। धन्यवाद भारतीय स्टेट बैंक। हम सर्किट हाउस में रहते थे बहुत समय से, हमको भी अच्छा नहीं लगता था। महाराज जी बोले थे सर्किट हाउस में ढेर नहीं रहना चाहिए, 4-5 दिन रहेंगे चाहिए ना, तो नाम खराब होला। मकान नहीं बात हार वहरा, तुम बोरिया बिस्तर लेके रहा था। महाराज जी के साथ तो नियम से रहना पड़ता ना भाई, आप लोग तो जान ही रहे हो, हैं? इनके साथ नियम से नहीं रहे तो इनको सुनाने में समय नहीं लगता। महाराज जी तुरंत टाइप कर देना। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से भेंट पे। आप लोगों को पता है गोरखपुर में महाराज जी की विकास व्यवस्था तो आप लोगों से बेहतर कौन जानता है। 2017 के पहले आप लोग को अपने बारे में पता था, आप लोग व्यवसायी हैं। मैं भी वर्ल्ड ट्रैवल किया हूँ, मैं भी एक फिल्म इंडस्ट्री चलाता हूँ, एक इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री में चलाता हूँ, वो मेरा ही ब्रेन चाइल्ड है। आज 1000 करोड़ का टर्नओवर है उस इंडस्ट्री को, वो सोच मेरी थी। आज 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है, वो मेरी सोच थी, और आज सब लोग फल फूल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी इस बात की। तो इंडस्ट्री की आप लोग भी सारे इंडस्ट्रीज लोग, 2017 के पहले आप लोग का वे ऑफ वर्किंग कैसा होगा आपको भी पता, कितना टफ था। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, रंगदारी, आप लोग को भेंट चढ़ाना होता होगा, पैसा लेते होंगे, गुंडे आते होंगे, माफिया आते होंगे, हर जगह आप लोगों को लूटने की बात होती होगी, हर दफ्तर से लेके हर जगह एक व्यवस्था, पूरा सिस्टम ही करप्ट था। एक करप्ट सिस्टम में ही पूरा देश चल रहा था, प्रदेश चल रहा था 70 इयर्स। 2014 से केंद्र में बदलने लगा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए, पूज्य महाराज जी आए, और वो जानते थे सिस्टम को कि महाराज जी 5 बार माननीय सांसद थे। उनको ये दीमक, ये जानवर पता था, भ्रष्टाचार का जानवर महाराज जी जानते थे।
उसका गला दबाना था महाराज जी को। महाराज जी को महादेव की कृपा, गोरक्षनाथ बाबा की, ये मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने सिस्टम का पूरी दीमक को ही इन्होंने पकड़ लिया, जैसे इंसेफ्लाइटिस को इन्होंने पकड़ा, उस दीमक को पकड़ लिया। और उसमें उन्होंने देखा कि मैं सुरक्षा व्यवस्था दूंगा, उद्योगपतियों को बचाऊंगा, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, ये $1 ट्रिलियन अपने आप उत्तर प्रदेश बनने लगेगा। आज आप लोग को नहीं पता, मेरा पूरा वर्ल्ड में कनेक्शन है, मेरे फैंस सब जगह हैं, मेरे बहुत मित्र हैं पूरे। गोरखपुर आज एक नजीर पेश कर रहा है। आप लोग ट्रैवल करते हैं, आप लोग अब्रॉड जाते हैं, हॉलीडे जाते हैं, सब जगह जाते हैं, आप लोग के फैमिली रिलेटिव्स। गोरखपुर आज एक नजीर पेश कर रहा है विकास के रास्ते में, लुक वाइज, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, सिस्टम वाइज, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, व्यवस्थाएं, एयरक्राफ्ट, 14 एयरक्राफ्ट, ट्रेन, वंदे भारत, अनबिलीवेबल। पेप्सिको कंपनी आ रही, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया। आपको पता है ये इस बैंक का टर्नओवर क्या है? इस बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का टर्नओवर क्या है पता है? गोरखपुर में खाली 6,000 करोड़, 6,000 करोड़। गोरखपुर में भारतीय स्टेट बैंक 6,000 करोड़ का टर्नओवर है, 80 ब्रांचेस हैं इनकी। ये कैसे हुआ? जो सिस्टम, एक मुख्यमंत्री हमको ऐसे मिल गए, वो जो महाराज जी का आशीर्वाद, पूरा सिस्टम क्लीन, कोई दलाल नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, वन विंडो सिस्टम। आज सब लोग फल फूल रहे हैं, एवरीबॉडी इज डूइंग सो वेल। बड़ी बड़ी गाड़ियां, मुझे कार दिखाई देती हैं, इतना खुशी होती है। जो मैं बॉम्बे में देखता था, वो सारी कार्स यहां देख रहा हूं, अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं, क्या 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 सुंदर सुंदर सबकी प्रॉपर्टीज बन रही हैं, बड़ी खुशी होती है मुझे। आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत प्रसन्न हूं। धन्यवाद हमको ऐसे महाराज जी। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली मेरे महाराज जी के लिए, जोरदार ताली। ये सिस्टम होता है, दिस इज द वे कि सारे उद्योगपति से लेके गरीब गुरबा से लेके रिच मैन, सब लोग प्रसन्न हैं। एक एक व्यक्ति का ख्याल रखा जा रहा है इस प्रदेश में, इस जिले में। थैंक यू सो मच भारतीय स्टेट बैंक, धन्यवाद मुझे लोन देने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये निश्चय ही हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि नवरात्र के प्रथम दिवस पर जब हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, ऐसे समय में हमारे बीच हम सबके लोकप्रिय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उपस्थित हैं। उनका आशीर्वचन लेना हम सबके लिए किसी पुण्य से कम नहीं होगा। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज से। भारतीय स्टेट बैंक की गोरखपुर की यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज के समारोह में गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री आनंद विक्रम जी, उप महाप्रबंधक श्री संजीव कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, भारतीय स्टेट बैंक के सभी अधिकारी और कार्मिकगण, गोरखपुर के हमारे सभी उद्यमी, व्यवसायी और स्टेट बैंक की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की आप सबको हृदय से बधाई। जगतजननी मां भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। और यह
एक महज संजोग नहीं बल्कि 100 वर्ष पहले जब इंपीरियल बैंक ने अपनी पहली ब्रांच इस क्षेत्र की गोरखपुर में स्थापित की होगी, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 100 वर्ष के बाद जब 15 अक्टूबर 2023 को इस बैंक को 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस दिन शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होगा। हम सब जानते हैं 1806 में आज का जो भारतीय स्टेट बैंक है यह इंपीरियल बैंक के रूप में, बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में इसकी स्थापना 1806 में कोलकाता में होती है और इंपीरियल बैंक के रूप में इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। यानी आप देखेंगे इसकी यात्रा को अलग अलग क्षेत्रों में किस रूप में ये बढ़ता गया। 1806 में कोलकाता में, 1840 में मुंबई में, 1843 में मद्रास में और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में का स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को स्थापित होती है और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते आज यहां पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार की एक लंबी यात्रा के साथ एक ब्रांच जो बनी थी गोरखपुर में, और उस समय यद्यपि प्रस्ताव यहां का जो इसके बारे में इंपीरियल बैंक के का प्रस्ताव गोरखपुर से जो गया था वह 1880-82 में जा चुका था, लेकिन बैंक के बोर्ड ने उसको खारिज कर दिया था क्योंकि उनको लगता था कि बैंक अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगा। 1892 में फिर दूसरा प्रस्ताव जाता है तो वह कंसीडर तो होता है, लेकिन 1923 में इसकी सहमति मिलती है और 15 अक्टूबर 1923 को यह बैंक स्थापित होता है जो गोरखपुर का आज मुख्य भारतीय स्टेट बैंक की जो मुख्य शाखा है, मुख्य भवन है, वह भारतीय स्टेट बैंक की यही भवन है जो आज से ठीक 100 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों के लिए, इस कमिश्नरी वासियों के लिए यह बैंक यहां पर विकास की एक पायदान के रूप में सहयोग करने के लिए आगे बढ़ा था। आज अपनी 80 ब्रांच के साथ, 439 ग्राहक सेवा केंद्र के साथ, 236 एटीएम और कियोस्क के साथ, 21 लाख खातेधारकों के साथ और कुल 11,500 करोड़ रुपए के जमा पूंजी के साथ भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर में अपना कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और वह बदलाव किस रूप में देखने को मिले। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिस एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया, इसमें जनधन आधार के साथ जोड़ते हुए बैंक को उसके साथ लिंक कर दिया। आज कोई भी पैसा है, हम डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाते हैं। नगद लेन देन लगभग बंद हो गया है। यूपीआई आज दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कार्य करने वाला एक व्यवस्था बन चुकी है जो भारत की देन है। और इसलिए आज के इस अवसर पर जब भारतीय स्टेट बैंक की गोरखपुर की इस मुख्य शाखा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बैंक की शानदार यात्रा के लिए मैं पूरे बैंक, इस भारतीय स्टेट बैंक को, गोरखपुर के जितने भी हमारे भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े हुए अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर के विकास में भी इस बैंक की एक बड़ी भूमिका है। आज गोरखपुर में नए नए उद्यम लग रहे हैं, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं। अभी सांसद जी ने बताया था
यद्यपि उनकी आवाज थोड़ा अटक रही थी। अटक इसलिए रही थी, ये सच था कि जब वो रह रहे थे तो लगभग 1-1.5 साल जब वो सर्किट हाउस में रह रहे थे तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी सरकारी भवन तो खाली करो भाई, और सरकारी भवन में रहना उचित नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक फ्री में रहना उचित नहीं होगा। क्योंकि एक प्रवृत्ति थी, आपने देखा होगा कुछ वर्ष पहले एक प्रवृत्ति थी, कोई सांसद, विधायक या महापौर हो गया तो सबसे पहले किसी सरकारी भवन में कब्जा करता था, किसी व्यापारी के भवन में कब्जा करता था। और ये कारण था मुख्य सिटी से सीपी अग्रवाल भी अपना भाग गए उधर गोरखनाथ की तरफ। सराब जी भी अपने उसमें चुपचाप एक कोने में बैठे रहे कि नहीं चलिए बढ़ाना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आया, हम लोगों ने कहा कि भाई कोई जनप्रतिनिधि किसी भी व्यवसायी, किसी भी उद्यमी के मकान पर या कोई भी सरकारी भवन पर कब्जा नहीं करेगा। अगर वह जो भी उसके पास अपनी सामर्थ्य उसके अनुसार करे, नहीं तो बैंक तो तैयार है। और आपके सामने उदाहरण है कि गोरखपुर के सांसद ने बैंक से 7% लोन लिया, अपना स्वयं का मकान बनाया और मकान के माध्यम से जन समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं, जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बैंक एक सपोर्ट है, एक सहयोग है, और वह पसीना उनको बैंक के इंटरेस्ट से आ रहा था। लेकिन उनको यह भी मालूम होगा कि जब इंटरेस्ट आता है तो इनसे सब सामाजिक कार्य भी होते हैं, जो आपने यहां पे देखा होगा। महिला स्वयंसेवी समूह को दिया जा रहा था, क्रेयॉन डिस्टिलरीज को भी लोन दिया जा रहा था, अन्य तमाम चीजों को एक सपोर्ट के रूप में वो कार्य कर रहा है, जिससे आप उस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकें और फिर उस व्यवस्था के माध्यम से वे अपने सामाजिक कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा सकें, विकास की प्रक्रिया में भी अपना योगदान दे सकें। आज ये प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विकास के हर एक कार्य में बैंक पूरी मजबूती के साथ लग करके कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि वर्तमान में बैंक से जो लेन देन हो रहा है, 2,62,00,000 किसान ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से आता है। 1,91,00,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम 1,200 रुपये बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजते हैं। 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको हर महीने हम लोग डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपये पेंशन की राशि उनके अकाउंट में भेजते हैं। अगर बैंक के पास ये सुविधा नहीं होती और प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट नहीं खुलाए होते तो ये काम नहीं हो पाते। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जैसे हेल्थ वर्कर गांव-गांव में जाकर के आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम या हॉस्पिटल में जितने पैरामेडिक्स थे, चिकित्सक थे, यह फ्रंट लाइनर वर्कर बनकर के वहां पे कार्य कर रहे थे, ऐसे ही बैंक ने भी काम किया। बैंक की शाखाएं खुली रही और बैंक का लेन देन निरंतर चलता रहा, यानी अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को उस समय भी वो निर्वहन कर रहा था। और मुझे याद है बहुत बार मुझे जब उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका काम रुक गया, जिनके पास कोई काम कारोबार नहीं था, लॉकडाउन के दौरान उनको भरण पोषण भत्ता देने की एक कार्रवाई को जब हम लोगों को आगे बढ़ाना था तो उस दौरान मैंने बैंक से संपर्क किया कि क्या होगा। बैंक आए, उन्होंने कहा हम छुट्टी के दिन भी काम करेंगे। और रविवार का दिन, देखिए आज भी रविवार का दिन है, मां शारदीय नवरात्रि का पहला दिन भी है। याद करिए जब आज से 100 वर्ष पहले बैंक खुला होगा तब लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि जब 100 साल के बाद यह कार्यक्रम होगा तो उस दिन शारदीय नवरात्रि भी होगी और रविवार का दिन भी होगा, क्योंकि रविवार का दिन है, सभी लोग अपना काम छोड़ करके एक जगह इकट्ठे होकर के इस आयोजन में शामिल हो पा रहे हैं। नहीं तो अगर अवकाश का दिन नहीं होता, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त होते, अपने अपने बैंक के व्यवस्था के साथ जुड़े होते। लेकिन एक महज संजोग नहीं है, यह ईश्वरीय कृपा है और बैंक के द्वारा इस दौरान किए गए तमाम प्रकार के विकास और लोकोपयोगी कार्यों का परिणाम है
कि आज आपको ये संजोग मिल रहा है कि एकजुट होकर के 100 वर्षों की इस यात्रा को आप शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में मैं जो देख रहा था, वास्तव में अभी भी अगर इस क्षेत्र में 11,574 करोड़ रुपए आपके बैंक में जमा होते हैं तो केवल लोन मिल पाता है अभी तक केवल 4,500 करोड़ का। हमें सीडी रेशो को बढ़ाना ही पड़ेगा और इसके लिए उद्यमियों को, व्यापारियों को, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में हम उनके प्रशिक्षण के साथ, जिस कार्य से अभी थोड़ा हम पीछे हैं वह है प्रशिक्षण। अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है, हम पहले उन लोगों के समूह को एकजुट कर लें, फिर 1 सप्ताह, 3 दिन, सप्ताह, 15 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप प्रशासन और शासन के साथ मिलकर के उनका अगर तैयार कर लें, कैसे होना है, कैसे व्यवसाय होना है, कैसे इस कार्य को आप आगे करेंगे, एक प्रारंभिक जानकारी उनको दे करके और फिर जैसे उनको ट्रेनिंग संपन्न हुई, ट्रेनिंग संपन्न होने के बाद लोन मेला लगा करके उनको लोन उपलब्ध करवा दो। मुझे लगता है कि तेजी के साथ यह कार्य आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और बैंक का व्यवसाय भी बढ़ेगा। पैसा तो पैसे के साथ जुड़ने से ही आगे बढ़ेगा। पैसे को जमा पूंजी रखने से वह पैसे में बढ़ोतरी नहीं होगी, उसका दाम कम होगा। इसलिए उस प्रक्रिया के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा और इसलिए सीडी रेशो पर अधिक से अधिक ध्यान देना। प्रधानमंत्री जी ने इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया। और आज याद करिए 100 वर्ष की यात्रा। 1920 में जब गोरखपुर में बैंक नहीं था और जब 23 में गोरखपुर में भारतीय इंपीरियल बैंक की ब्रांच खुली थी जो आज स्टेट बैंक की मुख्य ब्रांच है, याद करिए तब गोरखपुर की कुल आबादी 50,000 से कम थी। आज इसी शहर में लगभग 15 से लेके 20 लाख आबादी तो केवल इसी शहर के अंदर रह रही है, नगर निगम के दायरे में रह रही है। और जिले के अंदर की अगर आप बात करेंगे, ये संख्या बढ़ करके लगभग 70 लाख तक पहुंचती है। इतनी बड़ी आबादी, कितनी तेजी के साथ आबादी बढ़ी और कितनी तेजी के साथ उद्योग धंधे गोरखपुर में बढ़ते हुए गए। पहले यहां पे उद्योग के नाम पर केवल चीनी मिल्स हुआ करती थी। सैजनवा में जूट मिल मस्करा जी ने स्थापित की थी। लेकिन आज आपने देखा होगा गोरखपुर में नए नए उद्योग आ रहे हैं। कहीं पे कैलेंट लग रहा है, कहीं अंकुर उद्योग लग रहा है, कहीं पे वेब्रेज का एक नया कारखाना स्थापित हो रहा है, कहीं यहाँ पे पाइप बनाने के कारखाने स्थापित हो रहे हैं, कहीं पे गोरखपुर में डिस्टिलरीज लग रही हैं, कहीं पे फर्टिलाइजर कारखाना लग रहा है, कहीं पे अन्य नए, कहीं डेयरी स्थापित हो रही है। कल ही 5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता की एक नई डेयरी का उद्घाटन गोरखपुर में होने जा रहा है। यानी रोजगार का भी की संभावनाओं को बढ़ाता है और आर्थिक रूप से किसानों को, पशुपालकों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक माध्यम बनता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पास से पूंजी लगा पाएगा, ये कठिन होता है। बैंक जब उसके साथ सहायक बनती है तब ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में बड़े बड़े मॉल आज गोरखपुर में बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बन रहे हैं। गोरखपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में बहुत सारी चीजें एकदम बदला सा नजर आ रहा है और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब जब जुड़ते हैं, ये प्रक्रिया उसके साथ जुड़ना। लेकिन व्यवसाय बढ़ाने का एक तरीका यह भी, हम प्रशिक्षण भी दें लोगों को, शासन के साथ जुड़े, प्रशासन की योजनाओं को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना है, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की योजना है, इन सभी के साथ साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना या विश्वकर्मा श्रम सम्मान या पीएम विश्वकर्मा की योजना के साथ जुड़ने की
आज आवश्यकता है अधिक से अधिक नौजवानों को इसके साथ जोड़ करके, व्यवसायियों को जोड़ करके, उद्यमियों को जोड़ करके अगर हम इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो बैंक का जो आज व्यवसाय 11,500 करोड़ का है, कोई कारण नहीं, ये सीडी रेशो अगर आप 60% तक पहुंचा, 40 से 60% आप पहुंचाइए, और मैं कह सकता हूं कि यही जमा पूंजी आपकी 25,000 करोड़ रुपए से कम नहीं रहने वाली है, बढ़ेगी। बहुत तेजी के साथ व्यवसाय आपका बढ़ेगा और इस व्यवसाय को तेजी के साथ आप आगे बढ़ाएंगे तो आप अपने सामाजिक कार्यों को के दायरे को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में भी आपको मदद मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 100 वर्षों की शानदार यात्रा को, मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर में जाकर के देखा हूं, 100 वर्ष 1923 से लेकर के अब तक के रिकॉर्ड को भी उन्होंने वहां पे संभाल के रखा है। उस समय के जो लेटर थे, उस समय के नोट थे, उस समय के चेक थे, उस समय के जो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। और मैंने महापौर जी से यही कहा, मैंने कहा एक 100 वर्ष की यात्रा भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर की मुख्य शाखा ने यहां पर प्रस्तुत की। ऐसे नगर निगम का नया भवन बन गया है, पुराने भवन में म्यूजियम बनाइए और गोरखपुर के नगर निकाय की, नगर पालिका से नगर निगम की यात्रा को अब तक का उसमें म्यूजियम के रूप में प्रस्तुत कर दीजिए। आने वाली पीढ़ी को यही तो हम देंगे, उस समय के फोटोग्राफ्स, उस समय की व्यवस्था, उस समय के इक्विपमेंट, उस समय की व्यवस्था क्या क्या होता था, कैसे कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन कैसे होता था। चेंज, परिवर्तन हो रहा है, हर चीज बदल रहा है, तेजी के साथ बदल रहा है और इस बदलते हुए माहौल में हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। यही आज की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक को और खासतौर पर इस पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर लखनऊ से यहाँ पे आनंद विक्रम जी जो महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक के, वे स्वयं भी यहाँ पर पधारे हैं, संजीव कुमार जी जिनको देख करके सांसद जी को पसीना छूट रहा था। मैंने कहा भी ये तो इस व्यवस्था का हिस्सा है, क्योंकि आज कम से कम वो ये कह सकते हैं कि मेरा अपना घर है। और उन्होंने थैंक्स भी किया स्टेट बैंक को, इसके लिए उन्होंने थैंक्स किया कि नहीं, मेरे पास अपना घर है, आज मैं कह सकता हूं। और गोरखपुर में भी घर उनका ऐसी जगह में है कि उन्होंने जितने में खरीदा होगा आज के दिन पे उसका दोगुना पैसा उनको उसको मिल जाएगा, 4 गुना पैसा। देखिए अभी से उन्होंने बता दिया 4 गुना पैसा उनको अभी से मिल रहा है। तो इसका मतलब बैंक का इंटरेस्ट गलत नहीं हो बल्कि सही है, सही दिशा में आगे बढ़ा है। मैं आप सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि बैंक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को, महिलाओं को, व्यवसायियों को और उद्यमियों को भी साथ लेकर के इस यात्रा को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित रूप से आपके आशीर्वचन हम सबको प्रेरित करते हैं और बेहतर करने के लिए। कुछ लोग